अरे फाटक खोल दो। लाइट जलाई। भाई सारे दर्शकों ने हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। हरियाणा में आसपास के राज्य में चौखी बारिश हो रही है। मौसम सीढ़ा हो रहा है। ठंडे मौसम में बहुत गर्मा गर्म और ब्लॉक बास्टर वारदात लकड़ के शैमियान लग रही हैं। आपने जो वीडियो देखी उस वीडियो में जो मानस अपने हाथ तय तवान मटाए मट दरवाजे के ताले के ऊपर मारने लग रहा है, वो इस आधुनिक दुनिया का परेशान पति है। उस पति ने अपनी पत्नी को किसी और के साथ, पति पत्नी और वो के साथ आधुनिक पति ने अपनी अत्याधुनिक पत्नी को रंगे हाथ अश्लील अवस्था में पकड़ लिया। आपके स्क्रीन पर तस्वीर देखो, ये इनके पति हैं, इनका नाम मिथिलेश यादव है। ये पत्नी है, इनका नाम सिंपी यादव है। इनकी 6 फरवरी 2023 में शादी हुई थी बड़े धूम धड़ाके तय। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की यह वारदात है। कसिया नाम का कस्बा है, उसमें यो कसैया भर का काम होया है। दोनों की दोनों पुलिस में। उत्तर प्रदेश वाले इलाके में ब्याह शादी का टेम पर मोटा खर्चा हो है। 2.5 साल पहले कतनु पानी की डाल पैसा बाक है, खान पीन का, देश दयाज का सामान का ले दे, ये चीज़ तो हुए हैं। नौकरी को लाग रहा है तो नगद में कैश भी दिया जा है। किस डाल की नौकरी है उसका हिसाब तक कैश अवार्ड चिन्हित किया जा है, वो दिया जा है। ये दहेज का एक तरीके से परचम लहरा रहा है यूपी और बिहार जैसे इलाकों में। कोई दिन इनका बढ़िया न ब्याह। देखो भाई, पुलिस प्रशासन में जो भी है आज उसकी ड्यूटी हो रहा है, तड़का कितना है, परसों कितना है, थमने बेरा है, बदली होती रहे। घर का लवे आ जाए पुलिस प्रशासन वाला की ड्यूटी कोई ज़रूरी को नहीं। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, इसमें दूर दूर पोस्टिंग भी हो जाए। अपने हरियाणा के भी आसपास के भी यूपी पुलिस में बहुत नहीं लाग रहे। इनकी ड्यूटी अलग अलग जगह पे। मैंने पति बताया मिथिलेश यादव, उसकी पुलिस लाइन में ड्यूटी, और इसकी घराड़ी सिंपी यादव, इसकी थाने में ड्यूटी। थाने में ड्यूटी देकर ही अपने उल्टे आ जाया करते घर ने, पति भी आ जाया करता। लेकिन दूरी ज़्यादा होने के कारण इन्हें निर्णय कराया कि जिस शहर में इनकी ड्यूटी है उस शहर में एक कमरा रेंट पे लेके रह ले। हाँ, दोनों धनी वीर हैं। हर बजे छुट्टी होगी, जब दोनों कट्ठे छुट्टी लेकर अपने घर में माँ बाप ते फेटाएंगे, उनकी भी सेवा पानी हो ही जाएगी। भाई नौकरी पे सड़ा नहीं करे। घराड़ा नौकरी में है तो घराड़ी भी गैल डगर जाए, घराड़ी नौकरी में है घराड़ा भी उत्तर जित नौकरी है घर तो दूर है उत्तर रहन लाग जाए। इस सोच में कि ज़्यादा परेशानी ना होगी, आन जान में भाई 100 डाल की इंसिडेंट हो जाए, 100 डाल की समस्याओं हैं, इसलिए उड़ाए कमरा लेके रह ले हैं। गाँव में न्यू का राखी, वह दोनों धनी फिर सुथरा अपना काम नौकरी पेशा लाग रहे हैं और उड़ाए कमरा लेकर हम हैं। लेकिन आज का दिन एक ट्रेंड चल रहा है, घर ने घराड़ा या घराड़ी और बार ने बाराड़ा या बाराड़ी। शौक चढ़ रहा है इस डाल का लोगा ने कि पति और पत्नी ते पेट तो जी डाल का है उससे डाल का रहना है। बाहर भी कुछ एक्स्ट्रा आवागमन हम करके देखा, जिंदगी में एक नया रस लिया के देखा जो घर गृहस्थी में इनमें महसूस नहीं होता। तो सिंपी यादव का जिस थाने में पोस्टेड थे उससे थाने के एक सिपाही के साथ है जिसका नाम विश्वनाथ राय है, संपर्क हो गया। तो फ़ोन पर थोड़ी थोड़ी चैटिंग होने लगी, उसके बाद फ़ोन पे बात भी होने लगी। इसके पति ने शक हो गया, देखो भाई एक आवा है एक जा है, कभी दोनों इकट्ठी ड्यूटी, कभी दोनों की नाइट लाग जा। न्यू शिफ्ट में रोटेशन कोई पक्की को नहीं भाई, 7 से 5 या फिर 10 से 5 या 7 से 2 ही डाल की ड्यूटी होगी। इनकी मतलब रिक्वायरमेंट का हिसाब से ड्यूटी चेंज हो जाया करती। जब यो घर तय लकड़ जाया करता सिंपी यादव का पति मिथिलेश यादव, उसके बाद इसका फ़ोन चालू हो जाया करता, हाय हेलो करने लग जाती, बुझने लग जाती, तने आज के करया, ईब के करागा, ईब के करने लग रहा है। घंटों इनका फ़ोन चल करता। कान का कोई काम होया करता तो मिथिलेश यादव फ़ोन कराया करता तो कह दिया करती घराड़ा का फ़ोन आ रहा था, यार्डन का फ़ोन आ रहा था, टरका दिया करती।
लेकिन न्यू कह रही भाई घर का आदमी तो भेद लग गया बिना कह रहा है। उसने डाउट होने लगा कि मैंने कि मैं समस्या है। उन्हें थोड़ी बहुत तहकीकात करी पुलिस प्रशासन वाले आपस में, देखो बता दी, थोड़ा उसका डाउट पक्का होने लग गया। उन्हें बेरा भी पाट गया भाई फोन ना बात हो तो कितने कितने इनकी भेंट भी होती होगी, ये कितने बाहर मिल लिया करते। लेकिन धीरे धीरे जो है भाई इनने निश्चय कराया अख्तर लपति तो ड्यूटी पर चलाया जाए, कमरा था रेंट पे लग गए और जाए पछे के उल्टा होगा मैं उरे आ जाऊँ। इस सिंपी यादव के कमरे पे इसे के थाने में पोस्टेड सिपाही, सारे सिपाही हैं, इसका पति भी सिपाही, या भी सिपाही, और जो प्रेमी है वो भी सिपाही। इसका प्रेमी उस रेंटेड कमरे के ऊपर आने लग गया जितने पति का साथ रहा करती। एक दो बार पड़ोसियों ने देखी, इसका डाउट जो था वो धीरे धीरे पक्का होने लग गया। काल की वारदात है 31 तारीख की सुबह 8:20 पे बिना बताई आना इसने दोपहर था, लेकिन ये तड़काएँ टपक गया। सूचना होती तो इसने भेज देती, लेकिन मिथिलेश यादव ने धप्पा मारने की सोच रहा कि एकदम टपक गया। कल सुबह 8:20 पे घर ने आके देखा, कुआड़ कूड़ खोले, इन्हें भेद लग गया कोने कि मैं खुड़का हो रहा होगा। खुड़का में सुनी कौन, इन्हें भीतर जाके जंगले में आकर देखा तो दोनों अश्लील अवस्था में, आपत्तिजनक स्थिति में, शादीशुदा इसकी पत्नी और इसका प्रेमी दोनों की थाने में पोस्टिंग। पति के पाया के तली ते जमीन लकड़ गई, हाव भाव छूट गया, सर पाटन लग गया, छोम आ गया। कुआड़ खुलवाए तो कुआड़ खोलन भाई मना करने लगी, दोनों गाड़ दुपड़ देने लगे। कई बार हम कुआड़ खोले और पाछा नहीं मिला, तू मेरे मांग गए कि लकड़ जाओ रहते हैं। तो इसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, गुस्सा मड़ा है एक और न करके। ये इसका गल में गल रहे थे प्रेमी और इससे की पत्नी, तो इसने सड़ दे बाजू का कुआड़ बाहर ले थे, वो बाहर लकड़ गए, बाहर तक बंद कर दिया, पुलिस तरफ फ़ोन कर दिया। कुछ देर में 112 पहुँच गई। 112 के आने के बाद 112 का ही कुआड़ खोल तो इससे की धर्मपत्नी जो किसी प्रेमी के साथ उस घर में है, इन्हें बाहर तक बंद कर दिया, लकड़न नहीं पाया और किता का राह नहीं था लकड़न का, ना तो कूद जाए। कुआड़ बहुत घनी बार में खोला, लगातार जद्दोजहद चलती रही। आ कुआड़ खोल, इसका पति ने का कुआड़ खोलिया नाटा है को नहीं खोलू। मेन गेट खोल दिया, भीतर जाकर पुलिस प्रशासन ने देखा तो भीतर ला जो कमरा उसका बाहर तक ताला ला रखा। जिस कमरे में ये आपत्तिजनक स्थिति में दोनों देख के गया था, उस आगा की थमने मैं वीडियो दिखाऊँ की डाल एक तोवा इसका हाथ में आया, भाई तोवा और किचन का सामान तो हुआ है, और उसने मार मार वो ताला तोड़या है। इधर बुज्जी है, के करना आया है वो, और छो उठे भाई किसका ना उठे, या वारदा देखो तुम। ऐसे कैसे हम खोल देंगे? नहीं, क्यों आए रूम में? क्या है वो? हमें क्यों परेशान कर देते तुम? क्यों परेशान कर देते तुम? हम आपको बता देंगे। 20 लाख रुपए मांगते तुम हमसे, 20 लाख तो तुमको देंगे, 20 लाख दिए हैं। खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। खोलिए भैया, खोलिए। दादा क्यों तोड़ेंगे? क्यों आया है रूम में वो? क्या है वो? क्या है वो? क्या है? अब तक कहाँ थे? अब तक कहाँ थे? अब तक कहाँ थे? हम परेशान नहीं करते। हम भी रहेंगे। आगे फिर बाहर आ जाओ बात करें दोस्तों। बोल रही है हम इधर साथ में आएंगे। वीडियो आएगा। किसका पारा ही ना हो जाए, किसी का पार्टनर, लाइफ पार्टनर जिसके साथ साथ फेरे लिए है धूम धड़ाके, तो सब तय बता कर गाँव गुआंढ रिश्तेदार ने लेके बारात लेके गया है। सब साक्षी बने हैं कि यह मेरी होने जा रही है, अर्धांगनी होने जा रही है। वाह अर्धांगनी किसे और के साथ स्थिति में पावा है तो भाई गुस्सा जायज है। यह बात यूपी तो लकड़ की मर्द रे पूछे तो देखो कित कित जाली होगी, इनके लड़की के परिवार के सदस्य दौरे भी जाली होगी। लेकिन ऐठ इतनी कि पुलिस आने के बाद भी या खुद ड्रेस में है, ड्रेस में होते हुए भी इसने न्यू कही मैं ताला न को नहीं खोलू। इसका पति ने ताला तोड़ा, लात मारी, भीतर तो वो बंदड़ा नया लकड़िया है, उसका मुंह न्यू काटती हूँ को मारा घुसंड, उनका मुंह सारा लाल हो गया है। या वारदात भी थम अपनी आँखा तो देख लो। अरे फाटक खोल दो। लाइट जलाई।
प्रेमानंद महाराज जी ने एक बात कही थी कि भाई पवित्र बहू और पवित्र पति लाओगे कितने, शादी तक पहले ही डाल के काम होने लग जाए हैं, आदत खराब हो जाए है लोगों की, चाहे लड़के हो या लड़की, पहले संबंध बना ले हैं तो शादी के बाद वह आदत सुधरे क्यों करगी, मैंने नहीं बताओ था। वह प्रवृत्ति कितने न कितने फिर अपने बढ़ गिरेगी, और यह बढ़ गिरने वाली प्रवृत्ति है उरत हमने स्पष्ट तौर पर लकड़ का आ गई के नौकरी के पैसा के प्रॉपर्टी। ब्याह शादी करे हैं तो माँ बाप देखो कितनी इंक्वायरी करे है, नशा करे है कि नहीं, राह चालनिया है नहीं, इज्जत करे है कि नहीं, का के बाटा है के ना बाटा था, नौकरी लग, इतनी सारी चीज़ देखने के बाद माँ बाप अपनी बेटी का रास्ता करे है, और बेटी उस रास्ता की कितनी कदर करे। पर शादी का टाइम पर तो कितनी हीरा कैसा होना चाहिए बटेऊ, लेकिन जिस लड़की की तुम शादी कर रहे हो वह लड़की इस डालते किसी और के साथ इस अवस्था में पकड़ी जा है तो वह सारी चीज़ काम आई ना आई। ये सरेआम माँ बाप की बेइज्जती पूरी देश और दुनिया में है या नहीं है। चल रहा है ये ट्रेंड, बेवकूफ़ बनाओ है अपने पार्टनर ने। ये ठीक है लड़की है यहाँ पे एक महिला है, लेकिन कई पुरुष भी इस स्थिति में आपत्तिजनक स्थिति में पा जाए। बहुत घने लोग हमने न्यू कहने में पा जाएंगे भाई यह प्रवृत्ति तो ज़्यादातर मानसा में देखने में मिला है, लेकिन थारा आगे है चीज़। एक महिला अड़के खड़ी होगी उस मानस के जिसके साथ साथ फेरे लिए हैं, अपने प्रेमी ने ताला का भीतर बंद करके ना खोलन दूँ, न्यू की डाल खुलवा लेगा, मरोड़ देखा है। इन तीनों ने पकड़ लेगे थाने में, विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए। इसने कह दी इसके पति ने मैं इसका साथी भी रहना नहीं चाहूँगा। बताओ भाई कौन जिम्मेवार हुआ इस परिस्थिति का। लोगों ने पता ही नहीं पवित्रता गृहस्थी की हो की है, लोगों ने ज्ञान नहीं असल मर्म का और असल सच्चाई का। आभासिक और क्षणिक सुख के लिए इतना बड़ा वारदात ने अंजाम दे दी कि पति में वह चीज़ नहीं थी जिसने वो खुश नहीं रख सका था। अरे इसका पति खुद पुलिस में है और टाकट्ठा है, शरीर ठीक है, गुड लुकिंग है, लेकिन फिर भी देखो तुम, मतलब तो आदत है खराब, और आदत खराब है तो फिर प्रथा करने की जरूरत है क्या थी। मैंने न्यू बताओ अड़ा ये पुलिस वाले ना होते या फिर इनका इनका प्रेमी कर इसकी पत्नी के मोर मन में आ जाती, इसकी गेटी भेज देंगे ना भेज दिए, अक्थारी बदनामी होगी। कुछ भी हो सका था कि नहीं हो सका था, और यो इसका पति है, इसका हाथ में के में हथियार हो तो यो कुछ भी कर सका था नहीं कर सका था। नहीं तो लकड़ कहाँ हुआ चीज़, भेद ना पाटता, पत्नी मार दी, प्रेमिका मार दी, प्रेमी मार दिया, भगा दिया ऊपर तक गंदे नाले में गिराए, सारे के सारे ओले कामा में ये काम हो हैं भाई। या के टशन होया अगर तुम्हारा किसी का साथ अवैध संबंध है और तुम सोच रहे हो कदे भी नहीं मेरा पाटा करना, ये कैसे हो सकता है। तुम धोखा दे रहे हो तो एक दिन तो उसका टाइम तो जरूर आएगा ना। अगर कुछ कमी है तो ख़त्म करो इस रिश्ते को, नहीं चाहते तो और नया रिश्ता बनाओ। लेकिन कई यहाँ का साथ संबंध में रहना, ये कौन सी प्रवृत्ति है, ये कौन सी संस्कृति, ये कौन सा ट्रेंड चले आ रहा है। मैंने बताओ ना प्रेमानंद महाराज जी ने कि गलत कही थी, अनिरुद्धाचार्य ने टिप्पणी करी तो बेरों के लकड़ की आ गया था इसी महिलाएं कि ये जो है ना अरेंज मैरिज वाला जो ड्रामा मार रखा है माँ बाप ने, ड्रामा का है अरेंज मैरिज ने तो यो ड्रामा क्यों कर ढोल बन कर लकड़ा है। जो टिप्पणी करी थी उन महिला ने सोच लेना चाहिए। समाज की जो सच्चाई है उस सच्चाई गलत रास्ते पर चली हुई है, उसके ऊपर कोई उसने सुधारने खातर टिप्पणी करा है तो उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि आज़ादी के नाम पर गलत करतूतों को भी छुपा लेना और उसके बाद अपराध। और इन अपराधों की फाइल थाने में भरी पड़ी है। हमारा आम आदमी का टैक्स पेयर का पैसा जाया होने लग रहा है। ज़्यादातर इससे डर गए केस जाकर देख लो। एक टाइम बीच में ऐसा आया था, मानना ना थे हमारी मर्जी तो करांगे, गांव गुआंड कोई मतलब को नहीं। गांव में इस डर का केस कोई हो जाता, किसी के साथ कोई लव मैरिज की और कर लिया करता, इंटरकास्ट कर लिया करता तो बहुत बड़ा मसला बन जाता। जात बार गिर दिया करते, ना गिर दिया तो बता दे मैंने। लेकिन आज का दिन वाय पंचायती जो बीच में बुंडर लागण लागे थे, थम 100 कौन पंचायती और गाँव वाला घराना के ऊपर केस दर्ज कर दिया करते, उन पंचायतियाँ की धीरे धीरे बूझ होने लगी। क्यों? आम होने लगे ये केस।
ये फ्रॉड लव मैरिज करे हैं और उसके बाद कोई दिन में इनका नतीजा सामने आ जाए है तो पाछी इनू कहें राह काट दो हमारा और उनने पंचायतियाँ धर उल्टा ये मांग भी चाल रहे काफ़ी लंबे समय से कि खाप पंचायतों को गांव के बड़े बुजुर्गों की कोई कमेटी है उसको संवैधानिक दर्जा इतना दिया जाए कि वो गांव के मसले सुलझा ले। प्रमोट करा इस चीज़ ने कि भाई माँ बाप ने जिद देखा है उतर जाओ, अपने निर्णय तक जाओगे तो फिर भुगतोगे और फिर समस्या में फंसोगे, पछे माँ बाप थारा याद आओ हैं। क्यों करो ऐसा काम? मुझे ये लगता है कि हमारे नौजवान पीढ़ी स्कूल में कॉलेज में या शुरुआत से इस डाल की शिक्षा दी जानी चाहिए जिस तरह हमारे महाकाव्य हुए हैं रामायण में महाभारत में और पवित्रता को लेकर जो ग्रंथों में लिखे हुए हैं उनसे सीखो। अग्नि परीक्षा तक दी है सीता माता ने, उसके पीछे का इतिहास पढ़ो। बड़े बड़े महापुरुष होया करते लेकिन उनके जीवन में नैतिक एक लाइन होया करती, उस लाइन ने वो क्रॉस नहीं करा करते। उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करो। वास्तव में आनंद आएगा ज़िंदगी में। ये क्षणिक आनंद के चलते तुम रिश्तन दाव पर लगा दो हो, ये असल दुनिया नहीं है मेरे भाई। धर्म के ऊपर रहो, अपना पति है तो पति का धर्म, पत्नी है तो पत्नी का धर्म निभाओ। और वर्दी मौका ही डाल का काम तो फिर और ना कहो भी कहेगे भाई। अब तक तो बहुत बड़ा मसला हो जाया करता, अगर ये और किसी एक फौज में इस डाल की एक्टिविटी कर दिया तो तुरंत कोर्ट मार्शल हो जा रहा है इस मानस का कि तो और भी नौकरी ना मिले। तो इससे डाल की सजा इन लोगों दे जानी चाहिए ताकि और भी नसीहत मिले। कई परिवार उजड़ गए भाई, इसका पति था मिथिलेश यादव, उसका उजड़ गया, इसकी पत्नी है या उजड़ गई, और वो भी शादीशुदा बताओ, इसका प्रेमी उसका उजड़ गया। कई परिवार, 3 परिवारों के ऊपर कांटा लग गया। बैठे रही हो पोड़ी में अपने जाके मायके में, कोई बुझनिया नहीं होता है। बहुत सारी लड़कियां इस चक्कर में अपना घर बर्बाद करके अपने माँ बाप के पास बैठी हैं और माँ बाप के जवाब दे समझते हैं। समझो, बदलाव करो, सोचो, कुछ करने से पहले दिमाग में लाओ कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। आपकी टिप्पणी की अपेक्षा रहेगी। नमस्कार।